आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आरती कौशिक एक बार पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए बच्चों, चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं अपना अगला विषय, अगला बिंदु शुरू करते हैं। देखिए, हमने विकारी शब्दों के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे थे, विकारी शब्द 4 प्रकार के थे। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। आज की जो हमारी बारी रहेगी, आगे पढ़ने की जो हमारी तैयारी रहेगी, वो रहेगी हमारा महत्वपूर्ण बिंदु जो आएगा, वो अब आएगा हमारा कौन सा? क्रिया का। तो बात करते हैं क्रिया शब्द। तो सबसे पहले जान लें कि क्रिया शब्द होता क्या है, क्रिया शब्द के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी और क्या इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि क्रिया शब्द होता कहाँ है, क्या है, इसकी संरचना कहाँ से हुई, क्या इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, क्रिया शब्द, अगर बात करें, क्रिया शब्द हिंदी का शब्द है और हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हिंदी शब्द का यानी कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? संस्कृत भाषा से। कहाँ से हुआ? संस्कृत भाषा से। इसका मतलब अगर हिंदी भाषा का ही जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है तो हम जानेंगे कि क्रिया शब्द कहाँ से निकल कर आया। देखिए, इंग्लिश में क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में जो क्रिया शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अब धातु, लेकिन हम क्रिया शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? अब देखिए, जो धातु होते हैं, जो धातु होती हैं हमारी, उनमें अगर ना जोड़ दिया जाए तो जो नया शब्द बनकर हमारे सामने आएगा वो कौन सा शब्द होगा? धातु ना। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी धातु शब्द जो कि हमारे संस्कृत में प्रयोग की जाती हैं, जैसे चल, चल धातु है। आगे है पट, पट को हिंदी में क्या बोला जाता है? पढ़। अगर इनमें ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, क्या? अगर इनमें ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो जो नया रूप आएगा, जैसे चलना, पढ़ना, खा प्लस ना, क्या आ गया? खाना। ये शब्द क्या कहलाए? आपके क्रिया शब्द कहलाए। तो हम कह सकते हैं कि वे मूल भाषा, यानी कि मतलब अगर बात करें, कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा हमारी कौन सी भाषा होगी? मूल भाषा। कौन सी भाषा होगी बच्चों? मूल भाषा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो मूल भाषा में धातुओं के पीछे ना प्रत्यय को जोड़ दिया जाए और जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाएगा? आपका क्रिया कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों? क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिया। तो ये बात तो की हमने किसकी? इसकी उत्पत्ति के आधार पर कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्रिया शब्द आया कहाँ से, क्या हमने इसके बारे में सीखा। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। किसकी बात करते हैं? परिभाषा की। परिभाषा देखिए, किताबों में लिखा मिलेगा, कई किताबों में आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, कि वाक्य में कार्य का होना या करना। क्या? वाक्य में, यहाँ पर लिख रही हूँ, वाक्य में कार्य का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। लेकिन मैं कहूँगी, अगर वाक्य में ना लिखकर हम उस शब्द का सीधा प्रयोग करें, जैसे मैंने लिखा लिखना, क्या लिखना शब्द एक क्रिया के रूप में नहीं है? क्या लिखना शब्द एक क्रिया के रूप में नहीं है दोस्तों? बिल्कुल क्रिया के रूप में है। तो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ वाक्य में ही प्रयोग जो काम के लिए बताया जाएगा बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द या जिस शब्द से जो शब्द किसी काम के जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं, करने या होने के बारे में बताते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? क्रिया
शब्द कहलाते हैं। ये तो बात की हमने इसकी परिभाषा के बारे में। किसके बारे में बात की? परिभाषा के बारे में। आगे बात करते हैं इसकी जो संरचना, जो ऊपर लिखा था हमने संरचना। देखिए, संरचना के बारे में अगर बात करें, संरचना के बारे में अगर बात करें, यानी कि मूल भाषा में, क्या? मूल भाषा में धातुओं के पीछे या धातु शब्द के पीछे ना प्रत्यय जोड़ने पर, धातु के पीछे ना प्रत्यय जोड़ने पर, ना प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनाए जाते हैं, जो नया शब्द बनता है, वो क्या कहलाता है? जो शब्द बनता है वही क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो ये बात क्या होगी हमारी संरचना की। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या होगी, क्रिया की संरचना क्या होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अगली कक्षा में इससे आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।